अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना चाहे लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें उसको पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और जब ध्यान लग जाए उनको याद कीजिए। याद करते करते सो जाए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो उसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। पहला, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन
अपने गुरु का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव उसके खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्य का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत महसूस होता है। जब ऐसा साधक सोकर उठता है तो बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, जो इन संतों ने पकड़ा, कि मन जिन विचारों में डूबकर सोता है, रात भर उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, और उसी चिंता में सो जाते हैं। नींद नहीं आती, आ भी गई, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं। सुबह उठते हैं, उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर छप छप करता रहता है, दूध पीता होता है मानसिक रूप से। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। और जैसे सोकर उठेंगे, वैसे ही परमात्मा का नाम आपके मुंह से निकलेगा, और 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाते हैं। यह है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। और इन संतों ने विहार शुद्ध करने का तरीका हमारे सामने रखा, कि कैसे विहार हमसे शुद्ध हो। विहार शय्याई योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां प्रैक्टिकल साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। यह तरीका संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। 20 मिनट परमात्मा को याद कीजिए, 6 घंटे आपके अपने हो गए। आपके अपने हो गए 6 घंटे, ये समय आपका अपना हुआ। और इस तरह हमने देखा कि आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। कोई भी साधक, कोई भी अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करे, अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है, और बहुत सुंदर स्थिति हो सकती है। चाहे कितना व्यस्त की जीवन क्यों ना हो, अपने जीवन काल में 24 में से 8 घंटे आपके अपने हो गए, ये अपने हुए आपके। और काम करने का दुनिया का सारा समय आपके पास मौजूद है, जैसा था वैसा का वैसा ही है। एक भी सेकंड उसका नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। अब क्या है कि जब आपने 8 घंटे की प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मन भागेगा नहीं। जैसे ही आप सुबह की पूजा करना बैठेंगे,
आपको ऐसे अनुभव होंगे कि लगेगा कि अब तो करना ही चाहिए सुबह शाम की पूजा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये समय अपना निकालें ग्रस्त जीवन से, और अपना जो इष्ट पद है उसको प्राप्त करें। ये सारा समय व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी, जिसमें हमने आपको बताया कि आधा घंटा पूजा कैसे करें, आधा घंटा सायंकाल पूजा कैसे करें। जोड़िए, घटाइए नहीं। अपने इष्ट का नाम अपनी जिंदगी में जोड़ें। एक इष्ट, एक परमात्मा, एक नाम, तभी कंसंट्रेशन आपको हासिल होगा। अगर डिफरेंट लोगों की पूजा करेंगे तो कंसंट्रेशन हासिल नहीं होगा। अब पूजा का जो असली मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास। आज जो भी हम हैं, जैसे भी है, अभ्यास से, जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे व्यवसाय में लगे हैं, सब अभ्यास के द्वारा ही पूरा होता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी पहुंच अपने इष्ट पद तक होती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उससे एकाकार हो जाए, जो कि हमारा इष्ट पद है। परमात्मा तो ये है, मेरी इच्छा हो। अब एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे 15 मिनट। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। फूल से पूछो कि उस पर छाई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उस पर छाई है कैसे बहार। कितने दिन कांटों पे सोया, कितने दिन कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद। कितने दिन कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद।
कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। देख कर काली निशान को ए भंवर मत हो उदास। देख के काली निशान को ए भंवर मत हो उदास। अरे बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी। रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। प्रेम कर निष्काम मन मां, नाम ले गुरुदेव का। प्रेम कर निष्काम मन मां, नाम ले गुरुदेव का। अरे सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद सूखी बगिया फिर खिलेगी। ऋतु बदल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। गुरु शरण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान किया। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसी में परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है।
हम चाहें गतिशील रहें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया और हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। क्या कहा? कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना की आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। जितने भी लोग हुए संत महात्मा, उन्होंने मनुष्य योनि की पूरी पूरी प्रशंसा की है। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने हमें बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि इस पूजा का आपको क्या लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि हुआ। कि पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। अच्छा है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।